जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आपको पता है आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने अपने नंबर भी देख लिए होंगे और नंबर देखने के बाद आपको एक मन में क्यूरियोसिटी आ जाती है कि हमें कौन सी फोर्स मिलेगी, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हमें इतने नंबर है, हमारे एसएसएफ मिल सकती है, सीआईएसएफ मिल सकती है या अदर फोर्स मिलेगी, ये कौन सी फोर्स मिलेगी, ये होगा टॉप। और आपने ऐसी मतलब कि जानने के लिए बहुत सारी वीडियो भी देख ली होगी और हमारे पास भी कमेंट आए हैं सर क्या आप ये बता दीजिए सर कि हमें कौन सी फोर्स मिल सकती है, हमारा सेफ स्कोर क्या है, हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो अभी कोई नहीं बता सकता है कि आपको कौन सी फोर्स मिलेगी। 100% कोई नहीं बता सकता कि बीएसएफ मिलेगी, कि आईटीबी मिलेगी, सीआरपी मिलेगी, कौन सी मिलेगी। लेकिन जो स्टॉप पोस्ट होती है उसमें बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसकी सबसे हाई कट ऑफ जाने का मतलब है, टॉप पोस्ट का मतलब हाई कट ऑफ जाती है, इसलिए एसएसएफ है जिसकी हाई कट ऑफ जाती है, तो उसको हम अंदाजे से लगा के बता सकते हैं कि आपके इतने पार नंबर है तो आपको मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अभी तो नंबर तो बहुत ज्यादा लोगों के, मतलब बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा है, नंबर बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद और ज्यादा हो जाएंगे। फिर क्या उस पर डिपेंड भी करता है बहुत सारी चीज, जैसे फिजिकल में कुछ लड़के बाहर हो जाएंगे जिनके अच्छे नंबर है, मान लो किसी के 155 नंबर है, वो फिजिकल में बाहर हो जाएगा, कि और कोई मेडिकल में बाहर हो जाएगा, कोई कट ऑफ में बाहर हो जाएगा, किसी में बाहर हो जाते, कोई रनिंग करने नहीं जाता, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है चीजें। ठीक है, तो पहले हम एसएसएफ की कट ऑफ की बात करते हैं। आपका सिप स्कोर क्या रहेगा एसएसएफ की कट ऑफ के लिए, तो हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की। पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि इस बार कितनी जाएगी, बढ़ के जाएगी या कम होके जाएगी। तो आपको भी अंदाजा होगा कि कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कम गई थी, इस बार की अपेक्षा कम गई थी, मतलब इस बार अधिक जाएगी, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर की पहले फीमेल की कट ऑफ बताते हैं। आपको एक साइड में फोटो भी दिख रही होगी, वो भी उसमें भी दिखाया गया है, पहले हम बता दें। तो फीमेल में 2022 की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की 140 है, 140.88 है, और एससी की कट ऑफ 129.13 है। यानी मतलब कि ईडब्ल्यूएस की 140 है, एससी की कितनी 129.13 है, एसटी की 126.95 और ओबीसी की 140.99 और मतलब कि जनरल की कितनी 142.39। मतलब ये किसकी है? फीमेल की कट ऑफ है, पिछली बार इतनी गई थी। देखो अभी फीमेल की कट ऑफ में एससी एसटी की तो बहुत ही कम जाती है, वैकेंसी भी कम रहती है, बहुत कम जाती है। और एक चीज हम बताएं कि जो आपका इस भर्ती का समय है और पहले की भर्तियों का समय है, उसमें अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस का मतलब एसएसएफ के बारे में कोई जानता नहीं था, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरता था फर्स्ट। अब अधिकतम लोग एसएसएफ को ही पोस्ट प्रेफरेंस करने लगे, इससे मेरिट ज्यादा हाई जाती है। क्योंकि पहले क्या होता था कि मेरिट कम जाने का भी थोड़ा कम जाती थी मेरिट, क्योंकि अब तो और ज्यादा जाने लगी। क्यों जाती थी? क्योंकि जिनके अधिकतम नंबर आते थे वो एसएसएफ को टॉप पोस्ट मतलब प्रेफरेंस में नहीं रखते थे। कि किसी के बच्चे मान लो 95, पहले 100 का होता था, अब 160 का होने लगा। किसी का मतलब कि मतलब कि 95 नंबर आए 100 में से, उसने प्रेफरेंस में बीएसएफ भर रखी है, तो भाई मेरिट उसको तो एसएसएफ में तो लेगी नहीं, बीएसएफ में ही जाएगा वो बच्चा। ये हो जाता था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, एसएसएफ को टॉप प्रेफरेंस पर रख रहे हैं। एसएसएफ को टॉप प्रेफरेंस पर रखने का मतलब है उसके अगर अधिकतम मार्क आएंगे तो उसको एसएसएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, लड़कों की। पिछली बार लड़कों की कितनी मेरिट गई थी? तो ईडब्ल्यूएस की 148.31 गई थी, और एससी की 139.1 और एसटी की 134.48 और एक्स सर्विसमैन 109.15। एक्स सर्विसमैन की सबसे कम गई थी। ठीक है, और ओबीसी की कितनी 148.72, अनरिजर्व की 149.55। एक पिछली बार की कट ऑफ है, इतनी गई थी। अब पिछली बार कट ऑफ में सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ किसकी है? जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। किसकी? लड़कों में। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, लड़कियों में किसकी थी पिछली बार की सबसे हाई कट ऑफ? ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल की, इनकी थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस बार कितनी जा सकती है, इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक राउंड फिगर नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ये बता रहे हैं। ये फाइनल कट ऑफ बताइए हमने प्रीवियस ईयर की, है फिजिकल की नहीं या मेडिकल की कोई कट ऑफ नहीं बताई, डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ बताइए। इस बार भी हम मतलब की पॉइंट व्यू रख के अपना कि बता रहे हैं कट ऑफ की कितनी जाएगी, उससे कम भी हो सकती है 1-2 नंबर, और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, जरूर ध्यान रखें। हम पहले बात करते हैं किसकी, मेल की। मेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है 2024 की जो भर्ती चल रही है फिलहाल में, इसमें फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है? आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के मार्क की बात कर रहे हैं, इसमें कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इतनी क्यों जाएगी हमें आगे बताएंगे, मतलब क्यों जा सकती है। जैसे आप रैंक आईक्यू पे देख रहे हो तो एक अशोक कुमार के नाम से उनके 160 में से 160 नंबर है। अगर उनका नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है ना उनके आईक्यू के हिसाब से, तो उनका तो 170-72 हो रहे हैं, वो बात अलग है। ठीक है, हम बात करते हैं पहले किसकी, मेरिट की कितनी जाएगी। देखो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल, लड़कों की बात कर रहे हैं, फिर हम बाद में लड़कियों की बताएंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल की मेरिट है 150 प्लस माइनस, ये भी हो सकती है। तो 150 से प्लस जाएगी
माइनस कम होने के मतलब चांस कम है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल की कितनी मेरिट जाने के चांस है? 150 प्लस जाने के चांस है, ठीक है। आगे बात करें हम किसकी, एसटी की बात करें। एसटी की बात करें तो एसटी की कितनी मेरिट जाएगी? लगभग 140 प्लस माइनस 140, 2-3 नंबर प्लस और 2-3 नंबर माइनस जाने के चांसेस हैं, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इसकी एसटी की बात। अब करें हम मतलब एससी की, एससी शेड्यूल कास्ट की, ठीक है। कितनी? 145 नंबर की प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, 2-3 नंबर प्लस या माइनस हो सकती है, ठीक है। आगे बात करें एक्स सर्विसमैन, लड़कों में ही एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी आती है, लड़कियों में नहीं आती है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की कितनी हो जाएगी? 115 प्लस माइनस हो जाएगी। प्लस माइनस मैंने बता दिया, 2-3 नंबर प्लस कर सकते हैं, माइनस, क्योंकि पिछली बार एक्स सर्विसमैन की कितनी मेरिट गई थी? 109 गई थी, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। हम बताएं आगे बात करें किसकी, अब लड़कियों की बात करें कि लड़कियों की मेरिट कितनी जाएगी। दो तो लड़कियों की मेरिट की कितनी जा सकती है, जाएगी, तो वो बात पता चल जाएगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम बात करें ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल की बात करें तो 145 प्लस माइनस किसकी? लड़कियों की, ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल की 145 प्लस माइनस। देखो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है तीनों की मेरिट में। जनरल की में पॉइंटों में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में पॉइंटों में एक नंबर का अंतर होता है, इसलिए हमने एक साथ लिख रखी है इनकी मेरिट। तो 145 प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। किसकी? लड़कियों की, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल की। अब बात करें हम किसकी? एससी की। एससी की लड़की की बात करें तो पिछली बार कितनी गई थी? एससी की लड़कियों की पिछली बार कितनी गई थी? 129 गई थी। अब इस बार की बात करें तो 135 प्लस माइनस समझ लीजिए, अब 135 नंबर प्लस माइनस फाइनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एसटी की बात करें तो 130 नंबर प्लस माइनस, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये हमने आपको जो मेरिट बताई है तो हमने फाइनल मेरिट की समथिंग बताई है। अगर इतना स्कोर है तो आप सेफ समझिए किसकी? एसएसएफ के लिए। एसएसएफ के लिए क्या समझिए? सेफ समझिए कि आपका स्कोर इतना रहेगा तो आप सेफ हो सकते हैं एसएसएफ के लिए। अदर पोस्ट के लिए जरूरी नहीं है एसएसएफ ज्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है। अब हमने इतना क्यों कहा? आप लोग सोच रहे हो कि सर इस बार मेरिट ज्यादा जाने के चांसेस हैं, क्यों जाने के चांसेस हैं? क्यों 1/8 माइनस मार्किंग है, पेपर सरल आया था, ये चीज जाने के चांसेस। देखो अभी दो एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया, जब एसएससी नॉर्मलाइजेशन करके आपके मार्क देगी तो और थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरिट कितनी जाएगी या नहीं जाएगी। अब देखो आगे बात करें हम कि क्या होता है जब अच्छे नंबर होते हैं ना, बहुत सारे लड़के मेडिकल मतलब कि बाहर हो जाते हैं, बहुत सारे लड़के फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। अच्छे नंबरों वाले फिजिकल मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, और क्या हो जाता है जो जिनके कम नंबर होते हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या पहुंच जाते हैं, एसएसएफ में सिलेक्ट हो जाते हैं, हो जाता है। भाई बहुत सारे बार हुआ है, हमारे साथ 2-3 दोस्त थे हमारे, हम बताएं आपको, तो उनके नंबर हमसे भी अच्छे थे, लेकिन वो कोई मेडिकल में बाहर हो गया, किसी की पोस्ट प्रेफरेंस मतलब की गलत भरी थी, किसी की सीआईएसएफ थी, किसी की बीएसएफ थी। ऐसा हुआ है कि अच्छे नंबर होने के बावजूद भी एसएसएफ नहीं मिली पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से, कि कोई मेडिकल में आउट हो गया इसकी वजह से, कोई फिजिकल में आउट होगा, फिजिकल नहीं कर पाया। तो अब भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। अब भी ऐसा होगा कि ये चल रहा है कि आपको नंबर अच्छे होंगे, पता चला आपका फिजिकल नहीं, पता चला आप मेडिकल में आउट हो गए, ये जरूर ध्यान रखें। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं 2 मिनट पे। अभी आंसर की आने से ही नहीं आपको पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल सिलेक्ट हो चुकी हैं। हाँ आपके नंबर है, आपके सिलेक्शन होने लायक नंबर है, वो बात अलग है, लेकिन आगे भी 2-3 मतलब की पड़ाव और बाकी है। पहला पड़ाव तो फिजिकल ही है, फिजिकल के बाद दूसरा पड़ाव मेडिकल है। मेरिट तो उनकी बेस पर बनती रहेगी, वो बात अलग है। तो अपनी तैयारी करते रहे, जरूर ध्यान रखिए। अपने सेफ स्कोर बताया, जब आपकी मतलब की जो फिजिकल का रिजल्ट आएगा तो और आपको एक अंदाजा बैठ जाएगा, हाँ इतने में हमारा एसएसएफ में सिलेक्शन हो सकता है, इतने में दूसरी फोर्स में हमारा सिलेक्शन हो सकता है, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहे, फिजिकल की वो तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।